जो हो चुकी है वो बताने आया हूँ, और उस गड़बड़ी का इलाज क्या होगा वो इलाज बताने आया हूँ। पहली गड़बड़ी जो आप लोगों के साथ हुई है, हमारे साथ हुई है, वो पहली गड़बड़ी है शिक्षा। जो आज से 30 साल पहले हाई स्कूल में होंगे वो लोग हमें जरूर बता सकते हैं कि आज से 30 साल पहले सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था थी वो आज से 100 गुना बेहतर थी। पहले के जो टीचर थे वो आज के टीचर से 100 गुना बेहतर थे। पहले के बच्चे वहां से पढ़ के आते थे तो ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले अच्छी बिल्डिंग भी होती थी, अगर वो बिल्डिंग लकड़ी का भी होता था, टाली जो खबरा होता है पहले उसी का होता था, तो उसमें भी लगता था कि स्वर बजता है। अच्छे अच्छे फील्ड थे, पहले के लोग उसी फील्ड में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलते थे। और वो टीचर पढ़ाते तो थे ही, साथ साथ कोई बच्चा अगर बहाना करके घर से अगर नहीं जाए तो वो टीचर अटेंडेंस लेने के बाद घर तक पहुंच जाते थे और पकड़ के लेके जाते थे, कहते थे कि चलो पेट दर्द है तो वहीं ठीक कर दूंगा बढ़िया से, लेकिन लेके जाते थे। वो दौड़ था, उस दौर में थोड़ा दिन हम भी पढ़ाई किए हुए थे, वो दौर था 80 का, 80-85 का दौर था, जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। और उसका सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता था? हम आप जैसे लोग जो थोड़े पैसे वाले हैं, जो थोड़े पैसे वाले हैं, जिनके पिताजी 5,000 10,000, उस समय किसी की तनख्वाह कितनी होती थी? एक फौजी की तनख्वाह होती थी उस समय 3,000 4,000। मेरे पिताजी फौज में थे, मुझे पता है कि उस समय कितनी तनख्वाह होती थी। उस समय तनख्वाह 1,000 1200 1500 2000 की होती थी। और उस समय पैसा हमारे पास बेशक कम था, लेकिन उस समय के जो हमारे सरकार थे वो सरकार शिक्षा पे खर्च बहुत करते थे। आप लोगों के पास गूगल है, मोबाइल है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि श्री कृष्ण बाबू उस टाइम पे अपने पास 18% आपका जो जीडीपी है उस जीडीपी का 18% शिक्षा पे खर्च करते थे। लेकिन जैसे ही श्री लालू प्रसाद यादव जी आए, उस 18% को खत्म करके 3% पे ले आए। 3%। पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पर इतना कम खर्च कहीं नहीं होता। हर जगह 15%, 20% और दिल्ली में तो 24% खर्च हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य देखिए, 30 वर्ष में किसी की नजर उसमें नहीं गई, और 30 वर्ष में हमारी शिक्षा का जो बजट है वो 18% से 3% पे आ गया। और वो 3% नीतीश बाबू भी आए तो 3% को 18% नहीं किए। उसके बाद में बीजेपी की भी सरकार आई, उन्होंने भी 3% को 18% नहीं किए। अब उस 3% में भी देखिए क्या कहानी है। जब वो 3% दिल्ली से आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास, तो हो जाता है 2%। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जब आता है स्कूल में प्रिंसिपल के पास, तो हो जाता है 1%। तो 1% में खिचड़ी ही मिलेगी, पढ़ाई नहीं मिलेगी। और आप लोग ये समझ लीजिए कि जिस आदमी के बच्चे हैं वो आदमी इतना सामर्थ्य है कि अपने घर में बच्चे को खिचड़ी खिला सकते हैं, स्कूल में सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने सिर्फ खिचड़ी खाने का अड्डा बना दिया है स्कूल को। मेरा ये कहना है कि हर चीज के लिए कुछ न कुछ क्लॉज दिया जाता है। आप शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिए, 3% ला दिए जीडीपी का, तो कुछ तो कारण रहा होगा। क्या केरला की तरह सबसे ज्यादा शिक्षित हमारा राज्य हो गया है, इसलिए शिक्षा का बजट कम कर दिए? या हमारे बिहार राज्य को शिक्षा की जरूरत नहीं है इसलिए खत्म कर दिए? लेकिन हमारे समाज से एक आवाज उठाने वाला न कोई नेता निकला, न कोई आदमी निकला कि वो 18% को, जो 18% था उसको 3% कर दिया गया, और उसको पुनः 18% करने के लिए कोई नेता या कोई आदमी नहीं आया हमारे सामने में।
पंडित जी सबसे लास्ट में। बना के जाइए 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 जाना हो फोटो लेता क्या हमारे समाज से शिक्षा व्यवस्था इसलिए खत्म किया गया है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे समाज से शिक्षा व्यवस्था इसलिए खत्म किया गया है कि समाज में शिक्षा की कमी होगी तो कोई भी आदमी नेता से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई भी आदमी नेता से नौकरी नहीं मांगेगा। किसी भी अशिक्षित आदमी को बरगलाना आसान होगा, उसको एक दूसरे से लड़ाना आसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया। आजान होने देंगे फिर उसके बाद बात करते हैं।